मैं नीरज गोयत, हरियाणा तय इंडियन प्रोफेशनल बॉक्सर, और मैं इकलौता ऐसा बॉक्सर हूँ हरियाणा का, इंडिया का, जो दूसरे देश में जाकर सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल फाइट खेला है। जी मेरा करियर शुरू होया, मैं नेशनल चैंपियन भी बना, नेशनल गेम्स का मेडलिस्ट भी रहा, वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स भी खेला, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का मेडलिस्ट रहा, और 2016 का जो सा रियो ओलंपिक हुआ था उससे पहले वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफायर्स में गया था, उसमें ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। उसके बाद मेरा प्रोफेशनल बॉक्सिंग का करियर कंटिन्यू है, थोड़ा बहुत फिल्मों में भी काम करा। ये मैं बताऊंगा मेरी बॉक्सिंग की शुरुआत करे तो ही मैं बेगमपुर मेरा गांव है करनाल डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन शुरू तो यमुनानगर रह रहे हैं, तो मैंने यमुनानगर में तेजली स्टेडियम है उड़े तो अपनी बॉक्सिंग शुरू करी थी। और उसके बाद जी मैं 13-14 साल का था, मैंने एक अखबार में कटिंग देखी कि आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की सिलेक्शन ट्रायल है, बॉयज़ की भर्ती है। मैं वो देखने के बाद मैंने घर बात करी, अपने पिताजी से बात करी, नू बोले भाई चले जाता ना जाना तो किसी ने तेरे गला भेज देंगे। सपाटू में थी वह भर्ती, मैं 13-13.5 साल का था उस टाइम पे, तो मेरे गला कोई गया। हम गए उधर धर्मपुर गए, धर्मपुर के बाद कोई बस नहीं थी सपाटू तक की, रात के 1-1:30 बजे की बात होगी, और अगले दिन तड़की ने 5 बजे दौड़ लागनी थी। तो मैं धर्मपुर से लेकर सपाटू तक का लगभग 13-14 किलोमीटर का रास्ता होगा, मैं 13-14 किलोमीटर रात में मैं पैदल गया अंधेरे में बिल्कुल। जाके एक मंदिर था, मंदिर में सो गया स्टेडियम के बाहर। मंदिर में सोने के बाद तड़की ने 6 बजे दौड़ लागनी थी, मैं दौड़ में नंबर 1 आया, सारे टेस्ट मेरे नंबर 1 थे। उसके बाद फिर पूना ट्रायल हुए हमारे आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में, मैं उनमें भी जीता, फिर मैं पूना सेलेक्ट हो गया। ओडे तो मेरी बॉक्सिंग की जो जर्नी थी, जो शुरुआत थी, ओडे तो ही। उसके बाद मैं 2007 में, 2008 में, 2009 में, 10 में, 11-12 में कंटिन्यू मैं नेशनल चैंपियनशिप खेलता रहा। उन्हें के चक्कर में इंडिया टीम में गया, इंडिया टीम में जाने के बाद मेरा इंटरनेशनल जो से कंपटीशन हुआ उनमें सिलेक्शन होती रही। और जितने भी अपने हरियाणा के नाम सुने होगा, विजेंद्र, अखिल, जितेंद्र या विकास कृष्ण यादव, जो भी ओलंपियन हैं 2016 तक के या एशियन गेम्स के मेडलिस्ट या जो उनसे भी अर्जुन अवार्डी हैं, सारे मेरे के कैंप में रह कर थे, हम सारे इकट्ठे कैंप में ट्रेनिंग करा करे थे। पर मेरे में एक जुनून था कि अपने देश का नाम, अपने हरियाणा का नाम ऐसा करूं कि जो सब अलग हो। प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो मैंने शुरू करी उसके बाद ऐसा कोई भी देश नहीं होगा जड़ा जाकर मैं ना खेल हूँ, जड़ा जाकर मैंने अपने हरियाणा का नाम ना करा हो, जड़ा जाकर मैंने अपने भारत का नाम ना करा हो। तो मैं हर जगह खेल लिया, और मैंने इस बात का बहुत ज़्यादा गर्व है कि मैं इकलौता हरियाणवी, इकलौता इंडियन ऐसा हूँ जो देश विदेश में कई बारी कनाडा में, अमेरिका में, कई देशों में, चाइना में तो जाकर ऐसे घुसंड मारे हैं उनका। चाइना वाले का एक चाइना का वर्ल्ड चैंपियन था कैंजू, घना तगड़ा थोड़ा चाइना में, उसका दे घुसंड और बांगा बना दिया मैंने चाइना के। चाइना में सारे के सारे जितने देखने वाले यार थे सारे चाइनीज थे। तो ऐसे ऐसे कई किस्से हैं। तो हार जीत चलती रही, लेकिन पूरी दुनिया में जाकर अपने हरियाणा का नाम, अपने देश का नाम मना करा है, इस बात का मैंने बहुत ज़्यादा गर्व है। और उसके बाद 2010 में मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली थी, आरटी सेंटर है हैदराबाद में। मैं फौज में लग गया था, 2-3 साल मैंने नौकरी करी, और 2011 में वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स खेल रहा था मैं, जिसमें मैंने अपनी इंडिया की जो सी मिलिट्री है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की जो टीम बन के गई थी, उसमें मैं खेल रहा। और अभी जाकर मैंने अपने हरियाणा का नाम करा, और जाकर अपने देश का नाम करा। और वह मूवमेंट मेरे खातर बहुत बड़ी थी, क्योंकि मैं अपने देश की आर्मी ने, अपनी देश की मिलिट्री ने रिप्रेजेंट कर रहा था। उसके बाद मेरे गोल कुछ और थे, तो मैंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेलनी थी, तो इस करके मैंने आर्मी छोड़ दी। आर्मी छोड़ने के बाद मैंने कंटिन्यू जो सा अपना है प्रोफेशनल बॉक्सिंग का करियर कर दिया। प्रोफेशनल बॉक्सिंग के चलते मैंने बीच में फिल्मों में काम करने का मौका मिला। मैंने अनुराग कश्यप गिल्ला मुक्काबाज फिल्म थी, मुक्काबाज फिल्म में विनीत कुमार सिंह है, बहुत तगड़ा एक्टर है, यूपी बनारस है विनीत भाई गिल्ला। मैंने उस फिल्म में काम करा मुक्काबाज, वो मेरी पहली फिल्म थी, उसमें मेरी और उसकी बॉक्सिंग की फाइट थी। वो वाराणसी में हुई थी, BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। उस टाइम गर्मियाँ का टाइम था, जून जुलाई का, दोनों का मारा बूढ़ी डाल पसीना आने लग रहा, दोनों का, विनीत का मेरा भी। उस मुक्काबाज फिल्म की जो सा वो सीन चल रहा था बॉक्सिंग वाला, उसमें कोई कोरियोग्राफर नहीं था। विनीत ने बोला भाई तेरा जो जी करा वो कर। मैंने भी विनीत कह दी भाई तेना जो से मुक्के मारने मेरा मार ले। हमारी शूटिंग लगभग 5 घंटे चल रही होगी, 5 घंटे में कम से कम 3 किलो वजन टूट गया होगा। तो ऐसी वह शूटिंग थी। मुक्काबाज के बाद फिर कंटिन्यू फिल्म चलता रहा, अपने पर थोड़ा थोड़ा सा काम आंदा रहा। फिर मैंने फरहान अख्तर गिल फिल्म करी
तूफान ये आई थी अमेजोन प्राइम पर आई थी, वह लॉकडाउन के टाइम पर आई थी अमेजोन प्राइम में। मेरा डायलॉग भी है, डायलॉग भी मैंने अपनी हरियाणवी में बोल रखा। क्यों? मैंने अपनी हरियाणी की जोन सी अपनी भाषा है, जोन सी अपनी बोली है, इसने बोलने में मजा गना है। और इसका जोन सा रुतबा है, इसका रुतबा भी एक अलग है। उसके बाद फिर मैंने मौका मिला राजा मौली के, जिन्हें बाहुबली फिल्म बनाई थी RRR फिल्म करण में। RRR में मैंने कोरियोग्राफी करी है। रामचरण गेलना साउथ का बहुत तगड़ा एक्टर है, बहुत अच्छा इंसान भी है। उसके गेलना RRR फिल्म में मैंने कोरियोग्राफी करी है, उस पर मेरी टीम ने ट्रेनिंग दी है। तो इस करके फिल्मा का सिलसिला चल पड़ा। उसके गेलना साउथ की एक और फिल्म थी गनी, गनी में भी कोरियोग्राफी भी करी। मेरी कंपनी के सारे बॉक्सर भी गए उसमें। जो शुरुआत थी बॉक्सिंग की वह 14 किलोमीटर की पैदल जिम में चल कर गया, वह थी सपाटू तक की। और उसके बाद आज यह कंटिन्यू चल रही है। तो जो से स्टारन है, जिन स्टारन मैं टीवी में देखा करूँ था, वहाँ सारे के सारे मेरे गेला फोटो खिंचाना आया करे थे। उनके गेला मैंने काम करा। फरहान अख्तर की मैंने भाग मिल्खा भाग देखी थी, घना इंडिया आदमी लाग करे था वो, तो उसके गेला काम करने ने मिला। रामचरण की मैंने एक मगधीरा एक फिल्म थी वह देखी थी, वहाँ इस आदमी के ला काम करना। RRR में वो भी मौका मिला। तो जो बॉक्सिंग की वजह से ही मैंने सारे के सारी ये चीज़ मिली। बॉक्सिंग में एक अच्छा नाम करने खातर, बॉक्सिंग में एक अच्छी पहचान करने खातर मैंने जो चीज़ों का सेक्रीफाइस करा है, जो मेरी उम्र थी कॉलेज में जाने की या स्कूल में जाने की, टाइम पास करने की, मैंने पढ़ाई भी करी है। मैंने खालसा कॉलेज में BSc स्पोर्ट्स में मैं फर्स्ट रहा, 3 साल में फर्स्ट रहा। BSc स्पोर्ट्स में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने करी थी। तो मैंने पढ़ाई भी अच्छी करी है, लेकिन मैंने अपना टाइम ख़राब नहीं करा नशे करके। तो मैं अगर नशे तो दूर रहा हूँ, तो मैंने नशा था मेहनत करने का, मैंने नशा था नाम कमाने का। आज भी मैंने नशा है कि मैं अपने नाम ना और ऊपर लेकर जाऊँ, ताकि जो आने वाले जो उनसे बच्चे हैं वह मेरे तक कुछ ना कुछ सीखें, जो आने वाले बालक हैं मेरे तक कुछ ना कुछ सीखें। क्योंकि भिवानी का नहीं मैंने देखा, जो भिवानी का नहीं है, जितने भी स्टार हैं, विजेंद्र हो रहे हैं, विकास होड़ेगा, विकास कृष्ण यादव, तोड़े के जितने भी टाबर हैं वो उन्हें फॉलो करें। अपने यमुनानगर में स्पोर्ट्स बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं चाहूँ उरे के जो उनसे बालक है, उरे के जो उनसे टाबर हैं, वो मैंने देख कर कुछ ना कुछ सीखें। इसी करके आज तक मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। बॉक्सिंग का करियर भी कितने दिन और चल रहेगा, उसके बाद मैं कंटिन्यू जो अपना फिल्म वाला काम है उसने फिल्म वाले काम में कर रहा हूँ मैं। और मैं बता दूं, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं बचा होगा जड़ा मैं नहीं गया हूँ खेलने खातर। लेकिन मैं एक चीज़ नहीं भूलिया, अपनी हरियाणवी। जिस तरह मैं ये बात करने लग रहा हूँ, मैं बाहर जाके विदेश में भी नुए बात करूँ, मैं अंग्रेजा के ला भी नुए बात करूँ। मतलब एक्सेंट जो होगी अंग्रेजी की वो हरियाणवी होगी, देसी ना को नहीं बोलूँ। और जितने भी हरियाणा के बारे में जिसने भी सुना होगा तो नहीं सुना होगा भाई हरियाणा वाले शेर दिल हो। अरे तो हरियाणा वाला का दिल भी एक बहुत अलग है। तो इस करके जितने भी वीडियो देखते हो मैं सारे नो कहूँगा, कभी भी अपना जो सा बोल है यो नहीं छोड़ना चाहिए हमने। अगर ये छोड़ दिया तो अपना सारा कुछ खत्म हो जाएगा। आज भी मैंने स्विमिंग पूल में नहाना पसंद नहीं है। आज भी मैं जाऊँगा नहर में गोता मारूंगा, मैंने आज भी नहर में नहाना पसंद है। आज भी मैं थैली वाला दूध नहीं पीऊँगा, अपने शामी गाय का भैंस का दूध काटूंगा, अपने आप वो दूध पीऊँगा। आज भी मना को नहीं पसंद मैं दिल्ली गुड़गांव में जाकर बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर चक्कर मारूँ। मैंने आज भी खेत में जाकर ट्रैक्टर चलाने का मजा है। आज भी मैं कभी जाऊंगा गंडे की रेडी पे जाकर जूस को नहीं पीऊँ, मैं खेत में जाकर गंडे चूसने का वो मजा ही नहीं आ रहा है। खेत में जाकर जो सी मूली लग रही होंगी, गाजर लग रही होंगी, सलगम लग रही होंगी, मैं अपने आप पैड का खाने का मजा अलग है। तो वह चीज़ मैं नहीं छोड़ सकता, ना मैं चीज़ छोड़ दूंगा और किसी ने भी नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि अपने हरियाणा वाले ही ऐसे हैं। अमेरिका में भी अपने वाले ने 1 नंबर का नाम कर रखा है। जिन भी देशों का हम नाम सुना, जो बड़े बड़े देश अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अपने हरियाणा ने धुम्मे ठा रखे, जमा तगड़े काम कर रखे हैं। ऐसा भी नहीं है कि मेरे खानदान में सारे तगड़े तगड़े खिलाड़ी थे, है ना। सारे के सारे खेती बाड़ी वाले थे। मेरा पापा, मेरा चाचा, मेरा ताऊ, दूसरे दादा और मेरा सारे के सारे नू थे भाई, खेती बाड़ी वाले थे। मेरे पापा ने तो आज तक नू भी नहीं मेरा स्टेडियम कड़ा है, एक आधी बारी गया होगा। मेरे पापा ने कभी मेरी लाइव फाइट नहीं देखी, मेरे पापा ने देखी, मम्मी मामी ने किसी ने भी मेरी लाइव फाइट नहीं देखी। इसका मतलब नू नहीं है भाई जिसका जो डॉक्टर होगा उसका छोरा आगे जाकर डॉक्टर बनेगा, जो किसान है उसका छोरा आगे जाकर किसान बनेगा ना। मेरे खानदान में सारे के सारे किसान हैं, मेरे मामू और भी किसान हैं, बुआ और भी सारे के सारे किसान हैं, है नहीं। सारे खेती बाड़ी वाले हैं, लेकिन मैं बॉक्सर बने। और हरियाणा ही एक ऐसी जगह है जड़ा जिसका किसाना के बाल के सबसे ज़्यादा मेहनत करें और किसाना के बाल के सबसे ऊपर जाएं। हरियाणा एक ऐसी जगह है। तो जय हरियाणा, जय हरियाणवी। Another right hand. It's a great showing by Vanlal Puria. See there, that